कटहल जनपद के ग्राम दलेल नगर में बीआरसी के सभागार में 5 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यकर्ता के द्वारा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चतुर्थ बैच के अध्यापकों को दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 सभागारों में चल रहा था, जिसमें राहुल गुप्ता, विनेश यादव, हरेंद्र सिंह पास, अनिरुद्ध प्रताप सिंह, राम बहादुर सिंह चौहान के द्वारा अध्यापकों को पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे बच्चों को उत्तम शिक्षा मिल सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 सितंबर से 16 सितंबर 2025 तक चलेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए मुकेश यादव, हरिओम, हरेंद्र सिंह, कमल किशोर, कल्पना, कांति, दीपिका ठाकुर, दीपा जैन, डोली यादव, मीना शाक्य, बिंदेश्वरी, संजू शिक्षक गणों की उपस्थित रही। मैनपुरी से राजवीर सिंह यादव क्यों क्या निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या एक अकादमिक योजना है? कमल सर, तो कक्षा 1 के लिए क्या है? हाँ, कक्षा 1 में अभी हमने आपको बताया था निपुण लक्ष्य कितने हैं? 6। तो कक्षा 1 में 6 तथा कक्षा 2 में 8 निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जो हमारी अकादमिक योजना है वो क्या है? कक्षा 1 के लिए 6 निपुण लक्ष्य और कक्षा 2 के लिए 8 निपुण लक्ष्य। 6 और 8 निपुण लक्ष्य के सापेक्ष हमें 14 दक्षताओं की निपुण सूची मिली है। जो 6 और 8 हमारे निपुण लक्ष्य हैं उनके सापेक्ष हमें कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो निपुण दक्षता है वो कितनी है? 14 है। कक्षा 1 में भी 14 और कक्षा 2 में भी 14। अब कक्षा 1 के लिए 14 दक्षताओं को कक्षा में शिक्षण कार्य जो 45 दैनिक शिक्षण उद्देश्यों में विभाजित किया गया है। कोई बताएगा 45 दैनिक शिक्षण उद्देश्य कैसे विभाजित किया गया है? 45 कैसे निकल गया है? तो हमारे ये देखो कक्षा 1 में 6 और कक्षा 2 के लिए 8 निपुण लक्ष्य निर्धारित हैं, जिनके सापेक्ष 14 दक्षताओं की निपुण सूची शामिल की गई है। कक्षा 1 के लिए 14 दक्षताओं का जो कितना दिन है? 45 दिन रखे गए हैं। और कक्षा 3 के लिए 14 दक्षताओं के लिए उसमें 57 दिन जो है उसके लिए आपके रखे गए हैं। ये चीज़ है इम्पोर्टेंट है आज के लिए, जो आपको ये टीचर के हिसाब से अपने दिमाग में ये चीज़ें रखनी है। अक्सर संख्या पहले के माध्यम से जो हमारा सेशन ये है मैथ का है, तो पहली हमारी क्या है? 2, 6, 10, 12, 20। उसके बाद 2 खाली इसके ब्लैंक दिए हुए हैं, तो आगे क्या आएगा बताइए आप लोग? 2, 6 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर? 4। उसी तरह से 12 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 6। और 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8। यानी कि 4, 6, 8 2 के मार्जिन से गैपिंग चल रहा है। उसके बाद कितने का आएगा? 10 की गैपिंग आ गई। यानी कि 20 के बाद क्या आएगा? फिर 30 और 30 के बाद क्या आएगा? 42। तो जो हमारे सेशन फर्स्ट का आरंभ हुआ है वो संख्या पहली के माध्यम से हुआ है। आगे क्या है? अगर हमें अपनी कक्षा में सभी बच्चों को निपुण बनाना है, हमारी कक्षा में जितने भी बालक हैं, अगर हमें सभी बालकों को निपुण बनाना है तो हमें क्या क्या समझने की जरूरत होगी? बताइए सर, कोई क्लियर कीजिए। अगर हमें अपने क्लासरूम के सभी बच्चों को निपुण बनाना है तो हमें क्या क्या समझना जरूरी है? क्या क्या करना होगा जो हमारे सभी बच्चे 100% स्टूडेंट्स निपुण हो जाएं? सबसे पहले क्लास का माहौल सहज करना होगा। बिल्कुल, सर ने बताया कि जो क्लास का माहौल है उसको हमें सहज बनाना होगा, बच्चे हमारे साथ सहज फील करें। लेवल पे अलग अलग पैटर्न के कुछ तो एक्सरसाइज वगैरह दी गई है, तो हम उस एक्सरसाइज को लेके अलग अलग पैटर्न टाइप के अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। और एक है फिर 2D और 3D। 2D और 3D में डिफरेंस आपको सबको पता होगा। 2D में क्या है? लंबाई और चौड़ाई आती है, और 3D वाले में क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ जाती है। और वैसे हम सिंपल भाषा में कहें तो 2D को हम टच नहीं कर पाते और 3D आइटम्स को हम
आराम से इजीली हम उसको टच कर लेते हैं। जैसे आपको क्लास में पढ़ाने के लिए आप जब पढ़ा रहे होंगे तो क्यूब या क्यूबॉइड में आप या वृत्त आप रेक्टेंगल में और क्यूबॉइड में आप कैसे डिफरेंस करेंगे। तो बोर्ड पे तो हम रेक्टेंगल हम बना देंगे, आयत बना देंगे, लेकिन उसके अंदर जो क्यूबॉइड है उसका तो आपको अवधारणा कैसे बच्चों के क्लियर करोगे। तो आप माचिस का यूज कर सकते हो, डस्टर का यूज कर सकते हो। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे शिक्षक साथी गणित का किट जो है सभी लोग यूज करें। आपका जो गणित वाले किट में सरकार ने वो सब चीज़ दे रखी है जो आपको एक अच्छे TLM की ज़रूरत है, वो आपका पूरी करता है। वो जैसे कोई आप आइटम दिखाना चाहते हैं, पैटर्न वाले दिखाना चाहते हैं, तो आप आराम से उसमें आप रेक्टेंगल बना के और उसको जो उसमें दिए हैं क्यूबॉइड के सेम माचिस जैसे डस्टर जैसे, उनको आप कंपेयर करके आराम से बता सकते हैं। बच्चे आपके ये बोलेंगे कि बोल, है ना, आप जो कक्षा 1 का बच्चा क्या बोलेगा?